हादसा हुआ था, उस दिन भी हम उनके अंतिम संस्कार पर वहाँ पहुँचे थे। लेकिन उस दिन हालात कुछ इस किस्म के थे कि दो किस्म का मेरा आज का ये दौरा था। एक तो ये था कि जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं उनकी थोड़ा सा उनका हौसला अफजाई के लिए हम वहाँ उनके आबाई घर में वहाँ पहुँचे, और दूसरा ये था कि जो डैमेज हुआ है, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी जो हुई है, उनका भी असेसमेंट करना था, क्योंकि इस पूरी तहसील राजगढ़ में इंक्लूडिंग हाला पंचायत, ये जो है सबसे ज़्यादा जो इस रिसेंट जो हालिया जो ये सैलाब आया है और बारिशों का जो फ्लैश फ्लड हुआ है, तो सबसे ज़्यादा मुतासर जो है राजगढ़ तहसील, क्योंकि जहाँ तो 5 जानें आपको पता है कि वहाँ उस दिन 5 जानें ज़ाया भी हुई है, और काफ़ी सारे मकानों को, काफ़ी सारे जो है यहाँ की सड़कों को जो है बड़ा नुकसान हुआ है। और अभी भी कुछ ऐसे मकानात हैं, चाहे आप वो क्षेत्र में देखोगे, चाहे नीलना में देखोगे, रायगढ़ देखेंगे, कुमेत देखें ऊपर आप, या इवन हाला में भी मुझे खबर आ रही है, चक्का कुंडी बड़कुंड में, मतलब बड़ी सारी तमाम पंचायतें जितनी भी रायगढ़ जिला की तहसील की हैं, वहाँ पर बड़ा नुकसान हुआ है। और कुछ खतरा ऐसे लग रहा है कि मकान जो है अभी अगर बारिशों का सिलसिला नहीं थमा तो वो ख़त्म भी हो सकते हैं। तो उस सिलसिले में मेरा पर्सनल, क्योंकि मैंने उस दिन जो इतना नहीं था, आज मैंने वीडियो से और तहसीलदार को ये डायरेक्शन दिया था कि आप फौरी तौर पे जो है आप इंफॉर्मेशन गैदर कीजिए, किस किस का कहाँ फुली डैमेज हुआ है, किसका मकान पार्शली डैमेज है और किसको हमारी ज़रूरत पड़ी है। तो वो उस सिलसिले में जो मैंने एक सरसरी तौर का जो एक असेसमेंट लिया है, तो तकरीबन 150 घर जो हैं यहाँ पर जिनका जो या तो आंशिक रूप से या तो फुली डैमेज हो चुके हैं। अब उनको तो पूरा हम नहीं कर सकते हैं। जो सरकार, जो चीफ मिनिस्टर साहब जैसे कल आए थे, उनकी जो है उन्होंने SDRF से जो ऑलरेडी ऐलान किया है, जो SDRF के नाम्स हैं उसमें जो मुआवजा मिलना है वो तो मिलेगा उनको। जो CM रिलीफ फंड से मिलना है वो लोहाइकिन को जो है वो ऑलरेडी दे दिया गया है DC साहब का। और जो लाश की आप बात कर रहे थे, जिसका रिकवरी डेड बॉडी की, उसके लिए भी हमने कहा है कि थोड़ा सा स्नाइपर डॉग्स की भी मदद दी जाए। वो SDRF को वो चिट्ठी आज भेज दी गई है। दूसरा था कि लोगों को क्या सहायता दी जाए। तो मेरा अपने साथियों के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जब हमने मशवरा किया, तो मेरा भी एक ज़ाती फ़र्ज़ बनता था यहाँ का नुमाइंदा होते, तो मैं अपनी तरफ से जो है CDF का जो है, हम तहसील रायगढ़ को जो है 20 लाख जो है अपना एक पैकेज तैयार करेंगे। मैंने वीडियो रायगढ़ से भी बात की है और अफसर से भी हम बात करेंगे। वहाँ पर जो है जितना लॉस ऑफ मकानों को हुआ है, चाहे फिर उनको PMAY की तर्ज पर उनका हम थोड़ा सा उनको मुआवजा देंगे, और जहाँ कहीं किसी की ज़रूरत है, कहीं डंगे की ज़रूरत है, प्रोटेक्शन वाल की ज़रूरत है, वो सारा एक कंप्रेंसिव जो है वो बनाएंगे। तो 20 लाख जो एक पहली किस्त जो है, मैं आज अपने साथियों के साथ जो है मैंने पहली किस्त 20 लाख की जारी की है। इससे अगर कमी रह जाएगी तो मज़ीद और जो है लोगों की सहायता के लिए हम मज़ीद पैसा जो है सेंटर से भी लाने की कोशिश करें। स्टेट से तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं सेंटर से भी, और बाकी जो MP और जो भी हैं वो भी कुछ ना कुछ देंगे। तो मेरी तरफ से जो है मैं 20 लाख जो है वो रायगढ़ तहसील के जो है फ्लड अफेक्टेड लोग हैं उनके लिए मैं देता हूं, और उनसे जितनी भी थोड़ी सी उनको कम से कम राहत देने की कोशिश करें। यही मेरा आज का बात कर रहे हैं। गड्डी नाले की बात की, और उसके लिए हमने पैसा भी वागुजार करा लिया था उसका, तब वो टेम्परेरी डैमेज था, और मुझे लगता है उसका 9 लाख रुपया पैसा भी आ गया था। अब बदकिस्मती ऐसी रही मेरी इस इलाके के लोगों की कि वो अब तो टेम्परेरी तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, वो टेम्परेरी क्या, उसको फिर से उसका फ्रेश बनाना पड़ेगा। अदरवाइज उसका टेंडर बिल्कुल लगना था, क्योंकि पैसा मंजूर हो चुका था 9 लाख रुपये, तो वो ही अब उसका फ्रेश बनेगा। जहाँ तक बात आएगी क्षेत्र को, ये जो कासीगढ़ रोड जोड़ने की बात है, डोंगर नाले पे जो है अब बड़ी मशीन भी उतार दी गई है। टेम्परेरी मुझे लगता है 2 दिन जो है और अभी मजीद लगेंगे टेम्परेरी रास्ता रिस्टोर करने में। मेजर रिकवरी तो टाइम लगेगा, लेकिन खैर देखिए ये जो सड़कें हैं ये तो एक बनेंगी, लेकिन मेरा पहला फर्ज था लोगों के मकान बचाने का, और जिनके मकान टूट गए हैं उनको थोड़ी सी मदद करने के लिए। उसके लिए जो है मैंने अपनी तरफ से जो 20 लाख का जो यहाँ ऐलान किया है, और मैं किस तरीके से वो देना है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन के साथ हम करके तो उसका एक प्लान हम तैयार कर देंगे। तो 20 लाख अभी हम फिलहाल ही, रोड इस वक्त वो नाला नहीं रहा है, वो एक बहुत बड़ा दरिया बन चुका है। अब कोई ऐसी साइंस नहीं है कि वो यकदम जो है वहाँ पर आप उसको तैयार कर दोगे। मशीनरी लगी हुई है, छोटी मशीनरी थी वहाँ पर, अब क्योंकि बड़ी मशीनरी, आपको मालूम है कि आपका इस वक्त नेशनल हाईवे बंद है, वो तो छोड़िए छुछतर और चक्का की, तो वहाँ तो बेचारे वो तो तड़प रहे हैं, ये वो नेशनल हाईवे वाले तड़प रहे हैं। लेकिन उसको पूरी करने के लिए बड़ी LNT भी उतार दी गई। और आप धैर्य रखें, और ये मुझे लगता है 2-1 दिन में टेम्परेरी जो है आमद जी से पूछेंगे हम, या किसी और जो यहाँ पर रहा था उनका, मुझे उसकी कोई बात नहीं है। जब से हमारे पास आया था हमने उस वक्त DPR, तो अभी 15 दिन पहले तो वहाँ गया है, तो 2 साल पहले का तो वो कौन आपको कहता था, वो उसका कोई हमारे को इल्म नहीं है सर, वो तो कुछ बनाया नहीं था उसका।
2 साल पहले जनाब उसकी कोई कहीं कागज नहीं था, कुछ नहीं था। वो अब जो है 15 दिन पहले जो है शफी साहब जीडीसी साहब ने जो है इनकी मेहनत से जो है वो उसका वहाँ आगे अप्रूवल के लिए, अकॉर्ड के लिए जो है भेजा गया है। लेकिन उसको समय लगेगा, लेकिन फिलहाल कम से कम ये जो फौरी राहत जो है यही हम दे सकते हैं। थैंक यू।